बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा फैसला किया है, इस्लाम और कुरान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा बयान दिया है, और साथ ही हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा करिश्मा भी बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश है, यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबो गरीब कानून बने हुए हैं, जिसको नहीं मानने पर इस देश के नागरिक को सीधे मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सब जानते हैं कि किम जोंग एक सख्त लीडर है। साल 2011 में सत्ता को संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में एक तामशा की रही है। किम जोंग के अजीबोगरीब फैसले की खबरें अक्सर पूरी दुनिया के मीडिया में चलती रहती है। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वह किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है, फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस बांधने की इजाजत नहीं मिलती। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां पर कितने मुसलमान हैं, और हाल में मुसलमानों को लेकर किम जोंग ने क्या बड़े फैसले किए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2,61,00,000 थी, जिनमें 41,000 की आबादी ईसाई धर्म की थी और करीब इतने ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की, तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 के आसपास मुस्लिम थे। यानी 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 मुस्लिम ही थे, जो कि आज बढ़कर 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों पर जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही वह आवाज सुनाई देती थी। यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद तक ही थे, यानी कि अजान की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल में ही किम जोंग ने यह फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया के मस्जिदों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाया जाए, ताकि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी लाउड स्पीकर से अजान की आवाज को आसानी सुन सके। उसके अलावा दोस्तों, आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुस्लिम भी अजान की आवाज को सुन सकेंगे और अजान की आवाज सुनकर ये मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, किम जोंग अचानक मुसलमानों के बारे में सोचने कैसे लग गया। तो हम आपको बता दें कि इससे पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में यह वाकया पेश आया है, इसके बाद से किम जोंग ने मुसलमानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है। और वह वाकया यह है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीब व गरीब मसला उलझ गया। फिर आप देखें कि उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह से चुटकी में सुलझा दिया, यानी कि उस मसले को हल कर दिया, जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम लोगों वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला तो वह भी हैरत ज़दा हो गया और परेशान हो गया। अल्लाह ताला की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि नॉर्थ कोरिया के एक हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी केस एक साथ हो गई, जिनमें से एक औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। जब उस हॉस्पिटल का निजाम यह था कि उस हॉस्पिटल का यह सिस्टम था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी माँ के नाम का एक छोटा टैग लगा दिया जाता था, यानी कि उसके माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज हुआ यह कि जो नर्स वहां पर काम कर रही थी वह जल्दबाजी में थी, इसलिए वो उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। इस वजह से वो दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब ऐसे में उनके लिए यह मालूम करना मुश्किल हो गया कि इनमें से बेटा किस औरत के यहाँ पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के यहाँ पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए,
यानी कि अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए फिर वह पास ही के एक डॉक्टर के पास गए जो कि ईरान का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वो उससे कहने लगे, डॉक्टर तुम तो कहते हो कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझे, यानी कि अब हम ये कैसे पता लगाए कि किस औरत को बेटा हुआ है और किसके यहाँ बेटी हुई है। तो यह सुनकर वह मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े आलिम को फोन मिलाया और इस मसले का जिक्र किया, यानी कि वो उन्हें इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा, यानी कि वो उन आलिम से कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उसके बाद उन आलिमों ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिलता है, और इस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ से दोगुना होता है। इसके बाद उन आलिम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाकया भी बयान फरमाया, जो कि नज़ल मजलिस जिल्द नंबर 2 शफा नंबर 355 में मौजूद है। उन आलिम ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली के दौर में भी दो औरतों ने एक साथ दो बच्चे पैदा किए थे। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ था और एक के यहाँ लड़की पैदा हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, यानी बेटा किस औरत के यहाँ पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के यहाँ पैदा हुई है। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों में झगड़े होने लगे और दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ है। फिर इस वजह से यह मसला बहुत जल्द उलझ गया था। इसके बाद इन दोनों औरतों को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के के माँ मैं हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध निकाल कर मेरे पास लाओ। इसके बाद वो औरतें गईं और अपना अपना दूध निकाल कर ले आई। आप रजी अल्लाह ताला ने उन दोनों औरतों को दूध को तौला, यानी कि उनका वजन किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में दोगुना पाया गया है। यह देखकर फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, बेटा उसी औरत का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह से पूछा, आपने यह मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया? तो इस पर आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहाँ तक कि ग़िज़ा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी हकीकत के पेश नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही औरत बेटे की माँ होगी, और फिर वही फैसला सुनाया गया। दोस्तों, आलिमों की इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अहमद ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनके दूध को तौला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा फिर उन दोनों औरतों के दूध को तौला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन दुगुना है। उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले दुगुना पाई गई है। दोस्तों, अब यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की माँ कौन सी औरत है और लड़की की माँ कौन सी औरत है, यानी कि अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टरों ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, और यहाँ तक कि ग़िज़ा में भी यह देखकर उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को यह समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे है और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले हो रहे थे, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था जिसके लिए वह बच्चे का और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट किया, मगर फिर इसकी जो रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन बाप और बेटों का डीएनए टेस्ट बिल्कुल सेम था। जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही देखना था कि फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और वह सब के सब वहीं पर मुसलमान हो गए।
यही नहीं, फिर जब यह बात हॉस्पिटल के बाहर पहुंची तो और भी बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दे और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि और लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। आपको ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।